अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं पोटैटो समोसा रोल, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डो को गूंदना है, तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने ले ली है अजवाइन, और उसके बाद हमने इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून कलौंजी। और उन सारी चीज़ों को हमने जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल की जगह आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा कि ये इस तरह से कंबाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने 1/3 कप पानी लेना है। मेरा पूरा 1/3 कप गया था, आपको जितनी नीड हो आप उतना ले लीजिएगा। और आपने इसकी जो है ना सेमी हार्ड डो तैयार करनी है। ठीक है, बस जी हमने इसको अब नीट कर लेना है। और नीट करने के बाद हमने इसका पेड़ा सा बनाना है, और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। और जब तक हम चलते हैं जी अपनी स्टफिंग की तरफ। सो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 से 5 आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और फिर हमने इसको जो है ना सिंपली ग्रेट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च। अगर आपको स्पाइस लेवल थोड़ा कम पसंद है तो हाफ़ टी स्पून कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर, इसकी जगह आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर दी है, और एक हमने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी है, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट के शामिल कर दिया है। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और फिर आपने इसके जो है ना छोटे छोटे से कटलेट्स बना लेने। ठीक है, इस तरह से। बस जी इसके बाद हमने जो है ना हमारी जो डो है वो भी सेट हो चुकी है। इसके हमने जो है 2 पेड़े बनाने हैं। ठीक है जी, 2 पेड़े बनाएंगे, और फिर आपने एक पेड़ा वापस उसी में रख देना है, उसको हम बाद में बना लेंगे। और दूसरे पेड़े का हमने जो है ना पेड़ा बनाना है, मतलब बेलना है उसको। ठीक है, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है मैंने नीचे काउंटर टॉप पे, और फिर आपने इसको बेलना है। पतली सी हमने इसकी रोटी बनानी है। ये जी मैंने यहाँ पे बेल ली है। अब साइड्स में से हमने इसको जो है कट कर लेना है, और इसको स्क्वायर शेप में हमने बना लेना है। बाकी का जितना भी होगा उसको हमने वापस उसी बोल में डाल देना है, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने कटलेट लेना है, और फिर आपने इस तरह से रख के जो है ना इसके साइज़ का आपने स्ट्रिप्स कट करनी है। ठीक है, पहले निशान लगा लें ताकि बाद में आसानी से कट हो सके। और उसके बाद मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा मैंने इस तरह से ना कट्स लगाए हैं आगे की तरफ, ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैदे की स्लरी ले ली है, ये हमने लगा देनी है कट्स के ऊपर। और फिर हमने जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमने कटलेट रखना है, और फिर आपने इसको जो है ना रोल की शक्ल में, जिस तरह से रोल बनाते हैं उस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है। बस जी एक समोसा ऑलमोस्ट बन के हमारा रेडी हो गया है, समोसा रोल। और इसको रखते हैं जी साइड पे। इसी तरह से हमने सारे तैयार करने हैं। और अच्छा फिर चलते हैं फ्राई करने की तरफ। लेकिन आपने फ्राई करने से पहले इसको आपने साइड्स में जितना भी आलू नज़र आ रहा है उसको आपने स्लरी में डिप करके फिर आपने ऑयल में डालना है, और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, टी टाइम में आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।